नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सर्वोच्च स्टडी में स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर्स यानी 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरे जो देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो प्रेस करना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीन डे GDAM का नाम का बाजा खंड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्या आंसर है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीन डे GDAM का नाम का बाजा खंड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर कन्नड़ सिनेमा। क्या आंसर है इसका? कन्नड़ सिनेमा। कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले बॉलीवुड जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष। क्या आंसर है इसका? 3 वर्ष। केंद्र सरकार ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ा दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर विश्व बचत दिवस। ध्यान रखना आप लोग, 30 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और किस बैंक ने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है HDFC बैंक। क्या आंसर है इसका? HDFC बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और HDFC बैंक ने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस देश ने हाल ही में एक्स जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया है? तो इसका सही आंसर अमेरिका। क्या आंसर? अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में एक्स जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने एशिया विकास बैंक और किस बैंक से कोविड-19 टीके खरीदने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया है? तो इसका सही आंसर है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या आंसर है इसका? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है? तो इसका सही आंसर फेसबुक। क्या आंसर इसका? फेसबुक। फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश पहुंच गए हैं? तो इसका सही आंसर है इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली देश पहुंच गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में अफगानिस्तान के लोगों के लिए कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर 144 मिलियन डॉलर। अमेरिका ने हाल ही में अफगानिस्तान के लोगों के लिए 144 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की है। क्वेश्चन है, अक्टूबर ग्लोबल स्टैम्प शॉट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? तो आंसर इसका 65%। क्या आंसर इसका? 65%। अक्टूबर ग्लोबल स्टैम्प शॉट के अनुसार दुनिया की 65% आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा
मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किस देश ने वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है? सही आंसर अमेरिका। अमेरिका ने वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्या आंसर इसका? ऑप्शन सी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ऐसा कौन सा मंत्रालय डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है? तो इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, DRDO और किस भारतीय सेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर इसका भारतीय वायुसेना। क्या आंसर इसका? भारतीय वायुसेना। DRDO और भारतीय वायुसेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर गुजरात। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिन सरदार वल्लभ भाई की जयंती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है पंजाब। भारत के पंजाब राज्य में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का पंजाब राज्य में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRV के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर कर्नाटक। NCRV के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कर्नाटक राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हॉल में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है राजीव रंजन झा। राजीव रंजन झा को हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो PFC में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे राजीव रंजन झा को हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक नियुक्त किया गया। इससे पहले ये PFC परियोजना विभाग में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। ध्यान रखना आप लोग, जो राजीव रंजन झा हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक के से पहले PFC में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक में कार्य कर रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री के लिए
कितने सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? तो इसका सही आंसर 7। भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री के लिए 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने कौन से एक विशेष ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर गति शक्ति एक्सप्रेस। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है, केरल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आरिफ मोहम्मद। कौन है केरल के नए राज्यपाल? आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद केरल के नए राज्यपाल बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है? तो आंसर छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के छत्तीसगढ़ राज्य को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। बात करें इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की, तो यह नया टाइगर रिजर्व झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। किन दो राज्यों की सीमा से के उत्तरी भाग में स्थित है? झारखंड और मध्य प्रदेश। ध्यान रखना आप लोग, ये दो राज्य हैं, झारखंड और मध्य प्रदेश। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कौन है राज्यपाल? अनुसुईया उइके। भूपेश बघेल इसके मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीजेपी के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर इसका डेनमार्क। क्या है आंसर इसका? डेनमार्क। हाल ही में WGAP के रूल ऑफ इंडेक्स 2021 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। बात करें डेनमार्क की राजधानी की, तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन और मुद्रा इसकी डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री है आंड्रेस फाग रासमुसेन। ध्यान रखना आप लोग, राजधानी डेनमार्क की है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री हैं आंड्रेस फाग रासमुसेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने bankbazaar.com के साथ ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर यस बैंक। यस बैंक ने bankbazaar.com के साथ ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट तुसिल को हाल ही में किस देश के यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है रूस। क्या आंसर है इसका? रूस। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट तुसिल को हाल ही में रूस के यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा है रूसी रूबल और राजधानी है मॉस्को। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो प्रेस करना। जब तक के लिए नमस्कार। क्वेश्चन है, डेयरी सरकार योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो आंसर इसका गुजरात। डेयरी सरकार योजना
गुजरात राज्य में शुरू हुई है। बात करें गुजरात राज्य की तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल ने आचार्य देवव्रत। ध्यान रखना आप लोग, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पवन कपूर को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका रूस। पवन कपूर को रूस का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें रूस की तो रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तियान और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। क्या रखना आप लोग, राजधानी रूस की मॉस्को, मुद्रा रूसी रूबल, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। निम्न में से किसने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से की दाता बिल से छूट की मांग की है? तो इसका सही आंसर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से डाटा बिल से छूट की मांग की है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं? तो आंसर इसका संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं शुरू की हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और इजराइल ने कार्य समुद्र की कौन सी बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है? तो आंसर इसका 15वीं बैठक। भारत और इजराइल ने कार्य समूह की 15वीं बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को अगले वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर इंडोनेशिया। क्या आंसर इसका? इंडोनेशिया। इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को अगले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। बात करें इंडोनेशिया की तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया और इसकी राष्ट्रपति हैं वर्तमान जोको विडोडो। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो आंसर इसका 2 नवंबर। 2 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर इसका अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में फिनटेक या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्दी ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर इसका कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने राज्य में फिनटेक या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्द ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।
बात करें कर्नाटक की, तो राजधानी है कर्नाटक की बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत। ध्यान रखना आप लोग, राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत। तो दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की हाल ही में पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य में सुधार के लिए $40 मिलियन के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर मेघालय। भारत सरकार और विश्व बैंक ने भारत के मेघालय राज्य में स्वास्थ्य में सुधार के लिए $40 मिलियन के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कितनी भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद के लिए संगम ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर इसका 22 भाषा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में 22 भाषा में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद के लिए जो ऐप लॉन्च किया उसका नाम है संगम ऐप, और इसमें कितनी भाषाओं को सीखने में मदद मिली? 22 भाषाओं को। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15वीं क्लास डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम का पहला जहाज डिलीवर किया है? तो इसका सही आंसर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। क्या आंसर इसका? मंजाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, यानी कि मंजाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15वीं क्लास डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम का पहला जहाज डिलीवर किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किस सम्मेलन में इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है G20 शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन को लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मिशन को हाल ही में ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो आंसर है इसका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को हाल ही में ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर इसका राजीव चंद्रशेखर। हाल ही में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन राजीव चंद्रशेखर ने किया है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आंसर इसका संजीव कपूर। संजीव कपूर ने हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द बना है? तो आंसर बैक्स। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021
बैक्स शब्द बना है। ये पहले की तुलना में लास्ट ईयर की तुलना में 72 गुना शब्द बोलचाल की भाषा में बोलने वाला शब्द बना है। तो दोस्तों आज क्वेश्चन है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने चेहरा पहचानने की प्रणाली फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने का फैसला किया है? तो आंसर है इसका फेसबुक। क्या आंसर है इसका? फेसबुक। फेसबुक कंपनी ने चेहरा पहचानने की प्रणाली फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित वर्चुअली अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में किस राज्य को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो आंसर है इसका तेलंगाना। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित वर्चुअली अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना को आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दे दी है? तो आंसर इसका अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दे दी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से किसके लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर इसका केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पाकल-दुल जल विद्युत परियोजना में मधुसूदन नदी के डायवर्सन का उद्घाटन किया है? तो आंसर इसका RK सिंह। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह हैं जिन्होंने हाल ही में पाकल-दुल जल विद्युत परियोजना में मधुसूदन नदी के डायवर्सन का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में 834 रैंकिंग के साथ कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है? तो आंसर इसका बाबर आजम। बाबर आजम ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 834 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर इसका 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने हाल ही में विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंसर इसका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है जब से अफगानिस्तान पर तालिबान शासन हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरोम मध्य हाल ही में खबरों में रहा है? तो आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक डमरूम मध्य हाल ही में ही खबरों में रहा है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या आंसर इसका? ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तेजी से चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण किस कंपनी ने हाल ही में चीन से अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर इसका याहू इंक।
याओ इंक ने तेजी से चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण चीन से अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। किस देश से याओ इंक ने अपना व्यापार और कानूनी माहौल अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर इसका चीन। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी मानी जा रही मर्क की एंटीवायरल गोली को मंजूरी दे दी? तो आंसर इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हाल ही में कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी मानी जा रही मर्क की एंटीवायरल गोली को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों से हर्जाना वसूलने के लिए कानून लाने की घोषणा की है? तो आंसर इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों से हर्जाना वसूलने के लिए कानून लाने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लेखक डेमर गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता है? तो आंसर है इसका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता है। बात करें कौन सा पुरस्कार जीता है डेमन गलगुट ने? बुकर पुरस्कार। लेखक का नाम क्या है दक्षिण अफ्रीका के जिसने बुकर पुरस्कार जीता है? तो नाम है लेखक का डेमन गलगुट। ध्यान रखना ये सही बात है। किस देश के लेखक ने बुकर पुरस्कार जीता है? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका। उनके लेखक का नाम है डेमन गलगुट और उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? बुकर पुरस्कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया हुआ है? तो आंसर इसका मणिपुर। मणिपुर राज्य में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है। कितने संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है? 29। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर इसका पंजाब। पंजाब राज्य ने हाल ही में सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना की शुरुआत की है। कौन से राज्य ने शुरुआत की है? पंजाब राज्य। और कौन सी नदी की डॉल्फिन गणना की शुरू है? सिंधु नदी डॉल्फिन की। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर है भारत। भारत देश ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका स्विट्जरलैंड। संजय भट्टाचार्य को स्विट्जरलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना। जब तक के लिए नमस्कार।